नमस्कार। एक बहुत विशेष चर्चा शुक्र प्रधान वृषभ राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। 4 प्रमुख ग्रह 29 मार्च, 14 मई एवं 18 मई 2025 के साथ परिवर्तन की ओर अग्रगामी हुए। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु, इन ग्रही व्यवस्थाओं की यात्रा लंबे सिरे के साथ चलने के बाद परिवर्तन की अवस्थाओं को अपनाकर व्यक्ति विशेष के जीवन में आगे बढ़ाने के नव संकल्पों को लेकर चलती है। जहाँ शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, हम किस तरह के कर्म के साथ में हैं, उस कर्म में शुद्धिकरण कितना है, अंतःकरण की शुचिता कितनी है, प्रत्येक स्तर पर हम अपने कर्म की नैतिकता को किस तरह से आंक रहे हैं, माप रहे हैं, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के अलावा उसमें निस्वार्थ भाव कितना है, ये शनिदेव की स्थितियों के साथ में एक निर्भरता निकल कर आती है। राहु व्यक्ति विशेष के जीवन का अवचेतन है, सबकॉन्शियस है, जो आप एक्सपीरियंस के साथ में एक्यूमुलेट करते हैं वो उसी सबकॉन्शियस के साथ में रहने वाला होता है। केतु शुरुआती ब्रह्म है, परंतु फिर मोक्ष कारक अवस्थाओं का निर्माण है। परंतु भले ही गृहस्थ जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, अर्थोपार्जन हो, जहाँ से लगभग बीमारियाँ जुड़ी हुई है, स्टमक उसकी पोजीशंस के साथ में चलने वाली अप्रोच हो, वहाँ सारे ही सिरों के साथ में देवगुरु बृहस्पति अपने आधार को लेकर चलने वाले होते हैं। और जब ये ग्रही व्यवस्थाएं परिवर्तन की ओर जा चुकी हों, उस वातावरण के साथ में एक अलग शांति प्रतिक्रम आ चुका हो कि अब किस तरह से अवस्थाएं आगे बढ़ने वाली होंगी, क्या बलाबल समक्ष रहने वाला होगा, उन सारी परिभाषाओं के साथ में ये समझना चाहिए कि हम वृषभ राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव के साथ में मिथुन राशि स्थान के साथ में प्रवेश कर गए हैं। तो जो वाणी संबंधित स्थितियां हैं उसके साथ में अब आपका ठहराव और अलग सिरे के साथ निकल कर आता है। परिवार को किस तरह से बांध कर रखना है और परिवार के बंधनों के साथ में भी उन्हें कितनी स्वतंत्रता देकर आगे बढ़ाना है, ये सारे ही जो तारतम्य है, ये सारे ही जो नवबोध है, आपके साथ यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान होते हैं और जीवन की भवितव्यता को बड़ी ही सुंदरता के साथ में आगे बढ़ाने वाले होते हैं। यह वो समय अंतराल है जो आपके लिए आर्थिक प्रयोजनों के साथ में संतुष्टि का शिखरत्व लेकर आता है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में चलिएगा। सेकंड हाउस की जो पोजीशंस है, इसका जो कारकत्व का आधार है वो गुरु के पास है, इसके आधिपत्य का आधार बुध के पास है वृषभ राशि के महानुभावों के लिए। तो देवगुरु अपने कारकत्व प्राप्त भाव के साथ में है। भले ही यहाँ कारक भाव को हानि पहुंचाते हैं, परंतु इनकी 9वीं दृष्टि सीधे सीधे कर्म भाव पर है। पुनः राहु जो कि शनिदेव वत ही फल करते हैं, छायावादी पापी ग्रह हैं, इनका पुनः दृष्टि संबंध गुरु के साथ है। ये एस्पेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है और रिफ्लेक्शन है, ये अटमोस्टली पॉजिटिव हो जाता है। आप यहाँ गौर कीजिएगा कि कई बार भय आपको भगाएगा, कई बार कामकाज की तीव्रगामिता और उसकी यात्रा आपको भगाने वाली होगी, परंतु दोनों ही सिरों में जो श्रेष्ठता भरे परिणाम व्यक्ति विशेष के लिए निकल कर आने चाहिए, उसकी पूरी रूपरेखा, उसके पूरे दर्शन के प्रतिबिंब यहाँ साथ साथ सार्थक हदों में बनते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता आपको घेरने वाली नहीं होती, जहाँ से कोई भी और दुविधा आपके लिए यहाँ दूसरे संप्रेषण लेकर आने वाली नहीं होती। ये वो मार्ग माध्यम है जहाँ से आप अत्यंत बेहतरी के आधार क्रम को अपने साथ अवस्थित करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। हम बारंबार आपसे यहाँ निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में जो गेन देखना चाहते हैं, जिस भागदौड़ के साथ में आप खुद को लेकर चलना चाहते हैं, उसके सार्थक परिणामों की प्रतिध्वनि को आप अपने जीवन के भीतर जो अवस्थित करना चाहते हैं, उसको आप अपने साथ लेकर चलिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ करना चाहते हैं हम। लाभ भावस्थ शनिदेव है, दशम भावस्थ राहु है और द्वितीय भावस्थ देवगुरु बृहस्पति है। तो यहाँ कम्युनिकेशन, आपकी वर्किंग स्टाइल और साथ ही साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस का बेस है, उन सब का क्यूमुलेशन पॉजिटिविटी के साथ में सामने है। हम कहीं पर भी जाते समय कैरी क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। आप कहेंगे ट्रैवल के लिए जाते हैं तो जो भी हमारे बैग आदि होते हैं उसको हम कैरी करने वाले होते हैं। बच्चा स्कूल जाता है तो बैग कैरी करने वाला होता है, परंतु व्यक्ति प्रत्येक सिरे के साथ आगे बढ़ते हुए अपने इमोशंस को कैरी करता है।
हम अपने उस इमोशन के बेस को कई बार चेंज करने के अप्रोच को ज़रूर अपनाएं। जीवन में कई बार हंसी की आवश्यकता है, तो वहाँ खिलखिलाहट को हम कैरी करके कहीं बढ़ने वाले रहें। पुराने मित्रों के साथ में मिलने जा रहे हैं, कामकाज में क्या परेशानियां हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, उसको छोड़ा जाए। उनसे मुलाकात के भीतर एक आनंद को, पुराने दौर को पुनः खोजा जाए। बच्चों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं तो आप उस पॉजिटिविटी को, उस क्रिएटिविटी को और उस एक जिज्ञासु स्तर को अपने साथ में कैरी करें, जिसके साथ में बच्चे बहुत गहराई से जुड़ पाते हैं। तो जहाँ भी व्यक्ति विशेष बुजुर्गों से मिलने वाला रहे, वहाँ मान सम्मान, श्रवण शक्ति को बढ़ाकर चलने वाला रहे, वो भी अभिभूत करने वाला क्रम वहाँ से निकल कर आने वाला होता है। इसलिए हम जहाँ हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार अपनी स्थितियों को देख रहे हैं, हम कैरी क्या कर रहे हैं, ये ज़रूर विचार किया जाए। उसके बाद में जो श्रेष्ठता निकल कर आती है, बेहतरी निकल कर आती है, वो देखने लायक होती है। और आपके लिए गुरु का जो आधार है, शनिदेव का जो आधार है, इस कैरी करने वाली अप्रोच के साथ में एक अलग लेवल ऑफ पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करता चला जाता है। मन के भीतर कोई भी तरह के दुराव समक्ष निकल कर आने वाले नहीं होते। जीवन एक अलग स्वतंत्र भाव के साथ में इस यात्रा को बढ़ाता है। मन के भीतर की गुंजाइशों को और अधिक बेहतरी के साथ में देखने वाला होता है। बस यही क्रम, यही भावना, यही संप्रेषण का आधार हम अपने साथ बहुत गहराई से लेकर चलते चले जाएं तो अधिक बेहतरी। गौर कीजिएगा कि यहाँ जो डाइजेस्टिव के इश्यूज़ हैं, उसके साथ में अब धीरे धीरे आप चाहें तो नियंत्रण की अवस्था निकल कर आ सकती है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस के साथ में जिस जर्नी को स्टेबलाइज होकर चलना होता है, उसके पूरे पूरे प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। इस एक मूल मंत्र को, इस एक मूल धारा को अपने भीतर तक अवस्थित करके चलने की ज़रूरत रहेगी आपको। पारिवारिक जनों के साथ किसी भी तरीके के तनाव ग्रसित करने वाले घेरे आपके लिए मौजूद नहीं है। ये जीवन यात्रा की विशेष और श्रेष्ठतम स्थिति है। इसके अलावा राहु की पोजीशंस जो 10th हाउस के साथ में चलायमान है, आप इस बात की क्लैरिटी रखिएगा कि भाई के साथ भी भाग दौड़ निकल कर आती है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद को बिल्कुल लेकर नहीं चलना है। उनके साथ जो समय बीत रहा है उसको और बेहतरी के साथ आप अपने लिए लेकर चलिए। चतुर्थ भावस्थ केतु की स्थितियाँ और गहरा जुड़ाव व्यक्ति विशेष को मातृपक्ष के साथ में देने वाली होती है, और यही जीवन की वो आधारशिला है जो व्यक्ति विशेष को मन से और अधिक संतुष्ट करने वाली होती है और अधिक पुष्ट करने वाली होती है। आप ज़मीन संबंधी मोह के साथ बहुत गहराई से ग्रसित होकर यहाँ पर चल सकते हैं, उसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। किसी ज़मीन के बेचान की तरफ भी जाना है तब भी वहाँ पर जो एक पॉजिटिव रोटेशन का बेस होना चाहिए, वो क्यूमुलेशन में आपके साथ साथ स्टेबलाइज होता चला जाता है। कोई भी नेगेटिव साइड वहाँ से एस्टेब्लिश नहीं है। दुविधा के क्रम दूर दूर तक भी वहाँ से आपके लिए अवस्थित नहीं है। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में निक्षेपित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। एक और निवेदन है आपसे प्रमुख तौर पर कि जो शनिदेव की स्थितियाँ आप भाग्येश और कर्मेश होकर लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में देख रहे हैं। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही अष्टम भाव को देख रहे हैं। विदेश संबंधित गतिविधियों के साथ में जितना तीव्रगामी आप हो सकते हैं, उतना ही बेहतर संचालित क्रम आपके लिए है। कर्मेश लाभ भाव में है, इसी वजह से पिता के साथ में जो कामकाजी स्थितियां होती है वो और अधिक बेहतर संप्रेषण को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी करती चली जाती है। मन के भीतर की भावनाओं के साथ में किसी भी तरह की नकारात्मकता यहाँ आपके समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। ये एक तीक्ष्णता, ये एक भाव यहाँ जब भी व्यक्ति विशेष अपने साथ बनाकर रखता है और अधिक बेहतरी को लेकर आने वाला होता है। आप यहाँ अपने लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट के साथ में भी इस जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेहतरी है। शनिदेव की स्थितियाँ, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ, राहु एवं केतु के आधार, ये चारों ही ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन वृषभ राशि के महानुभावों के लिए श्रेयस्कर आधार को निर्मित करके चलते हैं, और वहीं से आप अपने जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और अधिक बेहतरी के साथ में देख पाते हैं और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में ख़ुद को स्टेबलाइज भी कर पाते हैं। यही मूल मंत्र और यही आभा आप अपने साथ निरंतर लेकर चलें। इन व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ जून, जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए आर्थिक तौर पर अत्यंत तीव्रता के सरोकार बनाते हैं, जहाँ से ये जीवन विशेष स्तर पर और अधिक सकारात्मक होता है चला जाता है। तो ये था शुक्र प्रधान वृषभ राशि के महानुभावों के लिए
चार ग्रह व्यवस्थाओं के परिवर्तन के बाद का चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।